तो आज की इस वीडियो में हम सब इन्हीं पॉइंट को कवर करेंगे कि कितना एनिमल्स को देना है, कौन कौन सा चारा उसको खिलाना है, कैसे किस किस एज में हम कैसे कैसे पोषण को वहां पे मेंटेन हमको करना है। इसमें सबसे पहला है सूखी बकरियों का दाना हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे जब हम पोषण की बात करते हैं तो वहां दो हिस्सा रहता है, एक तो हरा चारा का पार्ट रहता है और दूसरा दाना का पार्ट रहता है। तो अगर बकरियां सूखी है मींस प्रेग्नेंट नहीं है, अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो आपको इसको दाना देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अगर आपके पास में अच्छी क्वालिटी का हरा चारा अवेलेबल है। अगर आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हरा चारा अपने सूखी बकरियों को दे रहे हैं तो बिल्कुल भी यहाँ आपको दाना देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका दाना का खर्चा आप बचा सकते हैं आसानी से। लेकिन वही अगर आपके पास में हरा चारा अच्छा वाला अवेलेबल नहीं है, अच्छी क्वालिटी का नहीं, तो इस कंडीशन में आपको कम से कम 150 से लेकर 200 ग्राम दाना उसको देना पड़ेगा प्रति जानवर प्रतिदिन। ये तो रही सूखी बकरियों की बात। चलिए अब हम देख लेते हैं कि अगर बकरी गाभिन हो जाए तो उसको हमको क्या क्या चीजें खिलाना है। इसमें दो अवस्था आता है, पहला तो है 1 से 4 महीने की गाभिन वाली बकरियां और दूसरा है एडवांस प्रेगनेंसी वाली बकरियां। अगर बकरियां 1 से 4 महीने की गाभिन है तो इसमें 4 से 5 घंटे की चराई ही सफिशिएंट है, इसमें आपको बिल्कुल भी दाना देने की जरूरत नहीं है। और एक बार जब चर के आ जाती है आपकी बकरियां तो उसको कम से कम 5 किलो हरा चारा अपने फार्म में जरूर दें। इसको देखिए इसमें दाना देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, अगर बकरी प्रेग्नेंट है और वो प्रेगनेंसी के अंतिम महीने में मींस 5th मंथ चल रहा है तो उस स्थिति में हमको उसको कौन कौन सा पोषण देना चाहिए और कैसे देना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमको ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो बकरी के बच्चे का ग्रोथ होता है उस ग्रोथ का लगभग 60 से लेके 80% तक ग्रोथ अंतिम महीने में ही होता है। तो जब उस बच्चे का ग्रोथ का 60 to 80% लास्ट मंथ में हो रहा है तो वहां पे पोषण भी उसको ज्यादा चाहिए इस बच्चे के ग्रोथ के लिए और उस जो उसके मदर है उसके भी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए। अगर यहां पे थोड़ा भी इसका पोषण को आप ऊंचा नीचा करेंगे, कम ज्यादा करेंगे तो यहां बहुत ही बैडली, बहुत ही बुरे तरीके से उसके बच्चे को भी उसके मां को भी ये अफेक्ट कर सकता है। तो यहां पे कम से कम उसको 4 से 5 घंटे की चराई चाहिए डेली, कम से कम 4 से 5 घंटे उसको आप फील्ड में चराने के लिए ले जाए। और एक बार जब वो घर आ जाती है चर के तो उसको कम से कम 7 किलो हरा चारा आपको अच्छी क्वालिटी का देना। और इसके अलावा 4 घंटे से 5 घंटे की चराई के अलावा 7 किलो इसको कम से कम हरा चारा देना। उसके अलावा इसको कम से कम 250 से लेके 250 से लेके 350 ग्राम के आसपास उसको दाना भी देना। ये उसका परफेक्ट एक न्यूट्रिशन है। ये तो रही गर्भावस्था के अंतिम महीने में। अब हम देख लेते हैं कि अगर गर्भावस्था के लास्ट वीक में है मींस इसी हफ्ते बच्चे का अगर जन्म होने वाला है तो उस स्थिति में हमको उसको क्या क्या देना है। तो देखिए अगर इसी हफ्ते में बच्चे का जन्म होने वाला है तो उस कंडीशन में दाना को एकदम कम कर दे। देखिए यहां पे दाना को एकदम कम कर देना है और हमको बहुत ही आसानी से पचने वाला वहां पे फिर उसको फीड देना है। और बकरी जितना खा सके उसको हरा चारा यहां पे देना है। हरा चारे का मात्रा वहां पे बढ़ा दे और दाने को एकदम कम कर दे। जितना आप दे रहे थे, जैसे लास्ट हम देखे थे कि 350 के आसपास ग्राम हम दे रहे थे, उसको आप कम कर दे, उसका आधा कर दे और लेकिन उसका जो ये हरा चारा उसको आप बढ़ा दें। और देखिए यहां पे लिखा है कि जनने के दिन, जिस दिन में बच्चे का जन्म होने वाला है उस दिन हल्का हरा चारा दें। हरा चारा दे और उसको दाना तो मत दे, उस दिन एकदम हल्के से हरा चारा दे बहुत कम मात्रा में और साफ पानी, साफ ठंडा पानी उसको पीने के लिए दे जितना वो पी सके। इसको पानी को आपको उसको सफिशिएंट क्वांटिटी में देना है। देखिए एक बार जैसे ही वो बकरी अपने बच्चे को जन्म दे देती तो जनने के बाद उसको बहुत ही हल्का, जिसको हम कुनकुना पानी बोलते हैं, उसको पीने के लिए सफिशिएंट मात्रा में उसके पास में इसको रख दें। और जनने के बाद कुछ दिन तक, जैसे आज अगर बच्चे को जन्म दे रही तो उसके कम से कम 1 हफ्ते, आने वाले 1 हफ्ते तक बहुत ही आसानी से पचने वाला उसको खाना दे, जिसको हम लोग लग्जेटिव डाइट बोलते हैं। लग्जेटिव डाइट में आप क्या दे सकते हैं, उसको चोकर दे सकते हैं। इसको एक 1:1 में हमको देना है। अगर इसका आप 400 ग्राम उसको आप खिला रहे हैं, अगर 400 ग्राम उसको खिला रहे हैं तो 200 ग्राम आप चोकर कर लीजिए, 200 ग्राम चोकर कर लीजिए। और उसमें चोकर तो एक भाग रहेगा ही रहेगा, चोकर के अलावा उसमें जो एक पार्ट रहेगा वो रहेगा बार्ली दे सकते हैं, या जिसको हम लोग जौ बोलते हैं, यानी तो उसको जई दे सकते हैं, जिसको हम ओट बोलते हैं, यानी तो आप मक्का भी दे सकते हैं। अगर उस टाइम में आप अपने बकरियों को खिला रहे हैं 400 ग्राम तो उसमें 200 ग्राम चोकर उसको दीजिए और 200 ग्राम कम से कम इन तीनों में से, जौ में से, ये जई में से और मेज में से, मक्का में से एक पार्ट उसमें मिलाना है। और उसके बाद 1 हफ्ते के बाद आप उसको नॉर्मल डाइट में ला सकते हैं अपने उस बकरी को। और उस नॉर्मल डाइट में हमको अब क्या देना, देखिए यहां पे नॉर्मल डाइट में हम 3 कंडीशन यहां पे
देख सकते हैं 3 कंडीशन में हम अपने बकरियों को फीड कर सकते हैं। पहला कंडीशन तो यह कि अगर उसको जब से आप चराने के लिए भेजते हैं तो 6 से 7 घंटे की उसको चराई चाहिए मैदान में, और उसके अलावा कम से कम 10 किलो उसको हरा चारा देना है। दूसरा कंडीशन है कि एक तो आप उसको 6 से 8 घंटे की चराई के लिए बाहर भेजें। अगर उसको आप हरा चारा घर में नहीं देते हैं लाके, तो कम से कम 400 ग्राम उसको फिर आपको दाना देना है उसके पोषण के लिए। ये दूसरी कंडीशन हो गया। और तीसरा कंडीशन ये हो गया कि 6 से 8 घंटे की चराई चाहिए, है ना, चारागाह में 6 से 8 घंटे की चराई चाहिए। उसके अलावा 800 ग्राम यहां पे आपको लेग्यूम देना है, अगर आप दाना यहां पे नहीं देना चाहते हैं। यहां पे आप दाने को स्किप कर सकते हैं, यहां पे हटा सकते हैं, लेकिन एक सही पोषण के लिए आपको कम से कम 800 ग्राम लेग्यूम आपको देना चाहिए। लेग्यूम आप बोलते किसको, जैसे लेग्यूम आप देख लीजिए, मूंगफली है, इमली है, ये फली में है, फली में जैसे बरबट्टी, मसूर, मूंग, राजमा, उड़द, मटर, चना, लोबिया, इन सब का आप वहां पे हरा चारा को दे सकते हैं। अब देखिए आपके पास जो बीजाड़ है उसको हमको अब क्या देना है। बीजाड़ को लगभग 6 से 8 घंटा चराना है। बीजाड़ के 6 से 8 घंटे चराई के बाद उसको कम से कम 500 ग्राम यहाँ पे दाना देना है। जब ये दाना आप उसके लिए बनाएंगे तो इसको आप इस रेशियो में मिक्स कर सकते हैं, 1:1:1। इसका मतलब ये अगर 300 ग्राम आप दे रहे हैं सपोज एग्जांपल के लिए, तो आपको 100 ग्राम करके 100 ग्राम इसका, फिर 100 ग्राम उसका, ऐसे करके इसको 1:1 में आप मिला सकते हैं। देखिए एक रेशियो आपको जई या जौ का मिलाना है, दूसरा रेशियो आपको मक्के का मिलाना है, और तीसरा रेशियो आपको गेहूं का दाना मिलाना है, क्रस्ट वाला, इसका बारीक किया हुआ, एकदम बहुत ही बारीक इसको नहीं करना है, बिल्कुल इसको आटे के जैसा नहीं करना है, उसको कूट के थोड़ा सा मिला सकते हैं। ये इसका रेशियो है। इसमें अगली कैटेगरी है 3 से 12 महीने वाली जो आपके पास में बकरियां हैं। देखिए 3 से 12 इसलिए लिखा है क्योंकि 3 महीने से पहले लेकर 1 से 2 महीने तक लेकर वो तो वैसे भी दूध में जीवित रहती है, तो उस कंडीशन में हमको बिल्कुल भी इस पोषण का देने की जरूरत नहीं है। यहां पे हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 से 2 महीने तक लगभग दूध में रहती है, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा निबलिंग स्टार्ट करती है, चारा चरना स्टार्ट। मेन टेंशन हमारा स्टार्ट होता है जब एक बार बकरियां दूध छोड़ लेती, तो उस कंडीशन को कैसे मैनेज करना। देखिए 3 महीने से लेकर 12 महीने तक की जो बकरियां, उसको कम से कम 8 घंटे की चराई चाहिए डेली। उसके बाद जैसे एक बार वो घर आ जाती चर के, तो वहां पे 100 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक प्रतिदिन उसको दाना देना है ना, क्योंकि भाई एक 3 महीने की बकरियां, एक 12 महीने की बकरियां, तो किसी को जो छोटी है उसको 100 ग्राम, बड़ी है उसको 100 ग्राम, इस हिसाब से हमको उसको दाना देना है। और तीसरा कंडीशन, इसमें तीसरा बात एक और ध्यान में रखना है कि एक बार जब चर के आ जाती है आपकी बकरियां, तो आप उसको सूखी घास दे सकते हैं, रात में भी आप उसको सूखी घास खिला सकते हैं। अब यहाँ अगला कंडीशन है 12 महीने से लेकर गाभिन होने तक का राशन, जैसे मैं पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा हरा चारा हो तो इसको बिल्कुल भी दाना देने की जरूरत नहीं है, आप पहले भी इसको एक बार मैं बता चुका हूं। अगर हरा चारा अच्छा ना हो उस कंडीशन में आपको 150 ग्राम से लेके 350 ग्राम, ये साइज को देख देख के, उसकी उम्र को देख देख के दाना आप यहां पे उसको दे सकते हैं। तो ये तो रही बात कि हमको बकरियों का पोषण को कैसे मैनेज करना है।